आज की क्लास शुरू करते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करते चलना। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अर्न कंटेन 5 वाइट, एक कलश में 5 सफ़ेद, 7 लाल, 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 काली गेंदें हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 8 7 15 5 20, है ना। कह रहा है इफ 4 balls are drawn 1 by 1 with replacement, 4 बॉलें प्रतिस्थापन के साथ आ गई। वही बात फिर से वापस रख रहा है, ठीक है। इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब जो चारों ऑप्शन है जिनकी प्रायिकता पूछ रहा है उन सब में वो सफ़ेद के लिए ही पूछ रहा है, वाइट के लिए, है ना। तो अब जब प्रतिस्थापन है तो हम बड़ा अच्छा काम एक कर सकते हैं कि हमने क्या निकाल लिया, P निकाल लिया। और P हमने किसको लिखा? सफ़ेद बॉल का आना, ठीक है। तो एक बॉल अब 4 बार निकालो, 5 बार या 20 बार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बॉल निकालने के लिए हम P निकालते हैं। तो एक बॉल यानी कि 5 बॉलें हैं सफ़ेद, टोटल 20 में से तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। कौन सी प्रायिकता? सफ़ेद बॉल का निकलना। तो अगर सफ़ेद बॉल नहीं निकली है तो थ्योरी में लिखना, ऐसे मत लिखना। पहले लिखना व्हाट इज W डैश एंड व्हाट इज W, या व्हाट इज P और Q, कि P क्या है और Q क्या है, ठीक है। अब इसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ गया? 3/4, यानी हमारी की P और Q आ गया, सफ़ेद बॉल का आना और सफ़ेद बॉल का नहीं आना। कितनी बॉलें निकाल रहा है? 4। पढ़ो, इफ 4 balls are drawn, अगर हम 4 बॉलें निकालें तो अब एक्स क्या क्या होगा कि भाई हमने 4 बॉल निकाली है, उसमें से एक भी, ये रफ का काम, एक भी बॉल सफ़ेद नहीं आई। एक हो सकता आ गई, हो सकता है 2 आ गई, हो सकता है 3 आ गई, हो सकता है चारों की चारों आ गई, वो जो हमने 16.4 में किया था, ठीक है। वहाँ हम सारे निकालते थे, यहाँ में नहीं निकालने हैं। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली है ऑल आर वाइट, यानी कि सारे के सारे बॉलें सफ़ेद निकले हैं। तो इनमें से सारी की सारी कौन सी है? ये सारी थोड़ी ना निकालनी है तुमको, ये फिर जोड़ना है, नहीं। सारी की सारी का मतलब चारों की चारों जो हमने निकाली है। तो x=4 का क्या मतलब होता है? यही होता है कि हमने जितनी बॉलें निकाली हैं, 4 बॉलें निकाली थी और यहाँ x=4 का मतलब चारों की चारों। तो हमें x=4 के लिए निकालना है, निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अपने को पता है, NCR P की पावर R Q की पावर n-r, लगाते चलते हैं। n कितना? 4, C R कितना? 4, P कितना? 1/4 की घात R यानी कि 4, Q यानी कि 3/4 की घात 4 - 4 0। तो कितना आ गया? सरल कर लो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1/4 की घात 4 यानी 1/256। 1/4 की घात 4 भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आसान है निकालना तो हम निकाल देते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ओनली 3 आर वाइट। पहले भी मैंने कहा था केवल लिख के आ जाए, तथ्यता लिख के आ जाए। ओनली का मतलब पूरा पूरा 3 के लिए ही पूछ रहा है, तो यहाँ तो दिमाग ही नहीं लगाना होता, सीधा सीधा 3 के लिए निकाल दिया। यानी कि 4C3 1/4 की घात 3 एंड 4 इसी फॉर्मूले में रखते जाना है। केवल क्या चीज़ चेंज होनी है? ये चेंज होनी है, यानी R। तो R चेंज करते जाओ, तो 3/4 की घात 4 - 3 यानी कि 1, ठीक है। तो 4C3 का मान हो गया 4, 1/4 की घात 3 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 3/4 की घात 3 यानी कि 64, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है
नन इज वाइट, एक भी वाइट नहीं है, यानी कि x बराबर 0 के लिए, इसके लिए एक भी सफ़ेद नहीं आई। तो 4c0 1/4 की घात 0, 3/4 की घात 4 माइनस 0। तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, ये हो गया 3/4 की घात 4, यानी कि 81/256। ठीक है, आसान सी काम हो रही है। देखो बस एक बार ये निकाल लिया, उसके जो जो पूछ रहा है वो हम वो निकालते जा रहे हैं। चौथा कह रहा है एटलीस्ट 3, कम से कम 3, तो 3 और 4 के लिए, तो x बराबर 3 और x बराबर 4 वाले को जोड़ दो। तो हम निकाल चुके हैं x बराबर 3 और 4। 3 के लिए था 3/64, या हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं तो 12/256 था, प्लस x बराबर 4 कितना था 1/256। ये मैंने इसलिए 12/256 लिख दिया क्योंकि लघुत्तम 256 सीधा सीधा आ जाएगा। तुम चाहो तो 3/64 से भी कर सकते हो। कितना आ गया 13/256, यानी कि 4 की घात 4 भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, आसान सा काम था। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हम बाद में करेंगे, पहले चौथा करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5 डाइसेस आर थ्रोन टाइम साइमल्टेनियसली। अब सोचो 5 पासों को एक साथ उछाल रहा है, वो हमारे बस की बात ही नहीं, हम लोग निकाल ही नहीं सकते 5 बार। एस बार कैसे निकालोगे, एस को 5 बार कैसे लिखोगे? तो हम इसको 16.5 की तरह ही कर सकते हैं, साफ साफ समझ में आ जाता है। तो एम तो हो गया 5। If the occurrence of an even number in a single die is considered as a success, मतलब कि हम जो पासे को उछाल रहे हैं उसमें जो सम संख्या आ रही है उसको हम सक्सेस मतलब जीतना मान रहे हैं कि हमारी सम संख्या आ गई तो हम जीत गए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 सक्सेस। अब हमसे किसके लिए पूछ रहा है? सक्सेस के लिए ही पूछ रहा है। और सक्सेस क्या है? सक्सेस है 2, 4, 6 का आना। एक पासे पे क्या होता है? 3 सम संख्याएं होती हैं, 2, 4, 6। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 3/6, यानी कि 1/2। तो क्यू भी कितना हो गया? 1 माइनस 1/2, यानी 1/2। तो पी और क्यू आ गया। अब क्या पूछ रहा है? पहले हम एक्स निकाल लेते हैं। एक्स रफ में क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 कि हमने एक बार उछाला, 5 बार उछाला, उसमें से एक बार भी कोई भी सम संख्या नहीं आई, ना 2 आई, ना 4 आई, ना 6। फिर हो सकता है 5 में से एक बार कोई सम संख्या आ गई हो, इन तीनों में से कोई भी। फिर हो सकता है 2 बार आ गई हो। तो ऐसे ही एक्स हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 सक्सेस। एटमोस्ट यानी कि 3 या 3 से कम, ज्यादा से ज्यादा 3। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? अधिकतम 3। तो हमें यहां से यहां तक निकालनी है। अब हम या तो 0, 1, 2, 3 को निकालें और उन सबको जोड़ दें, या फिर अब देखो जो बच रहा है वो 2 ही संख्याएं हैं, जबकि हमें निकालनी 4 है। तो हमने एक तरीका बताया था, जो बच गई इसको निकाल के एक में से माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करें? हम करते हैं 1 माइनस पी एक्स बराबर 4, पी एक्स बराबर 5। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स बराबर 4। अब n क्या हो गया हमारा? 5। फॉर्मूला फिर अब तुमको याद ही है तो मुझे लिखना नहीं है। अब तो कितना आया? 5c4। p है 1/2 की घात 4 और 1/2 की घात 5 माइनस 4 1, प्लस 5c5 1/2 की घात 5 और 1/2 की घात 0। 1 माइनस, अब देखो 1/2 की घात 5 ये भी है, क्योंकि पी और क्यू सेम है तो n के बराबर 5 हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये हो गया 5c4 का मान 5 आएगा, बटे में 1/2 की घात 5 यानी कि 32, प्लस
एक एक और 1/32, तो आया 1 माइनस 6/32, कितना हो गया 32 माइनस 6, 26/32, 8 2 2 से 13/16 आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा काम हो रहा है। एक बार समझ में आने का मतलब है, मैंने कहा था कि एक्सरसाइज एक बार समझ में आ जाए फिर ये बहुत आसान। कुछ एक आधी क्वेश्चन है जो थोड़े से घुमाएगा, बाकी तो सारे इजी इजी क्वेश्चन है। पांचवा कह रहा है 10 eggs are drawn सक्सेसफुली, 5 अंडे निकालते हैं। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, वापस रखते हुए, तो हमें अपने को पता ही है कि वापस रखना ही है इस एक्सरसाइज में। फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग्स, जिसमें बहुत सारे अंडे रखे होंगे जिसमें 10% खराब अंडे हैं। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम, कि हमने जो 5-10 निकाले हैं उसमें से कम एक खराब निकला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कितने अंडे निकाले हैं 10, इन 10 में से ही कम से कम एक खराब आना चाहिए, तो n बराबर 10 हो गया। अब p क्या है, p है खराब होना, है ना। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग्स, कि कम से कम एक खराब हो, तो खराब होना p हो गया। तो हमें p खराब होने के लिए दे रहा है प्रायिकता, कितनी दे रहा है 10%। प्रतिशत के लिए हम बटे में 100 लगा देते हैं, तो q कितना आ गया 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10। n आ गया, p आ गया, q आ गया। अब अगर हम x देखें तो क्या होगा, x यही होंगे, है ना, कि भाई एक भी अंडा खराब नहीं आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 10 का मतलब 10 के 10 खराब आ गए। तो अब हमें इसमें से क्या शर्त पूछ रहा है वो देखते हैं। कह रहा है एटलीस्ट 1, कम से कम एक खराब हो। तो सोचो कम से कम एक का मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक सारे निकालने हैं। 1 का निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का निकालना है, और सबको निकाल के फिर जोड़ना भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, एक बच रहा है, तो एक में से जो बच रहा है उसको माइनस कर दें, आसान सा हो जाएगा। कर लेते हैं कैलकुलेशन। 1 माइनस n है 10, c 0, 1/10 की घात 0, 9/10 की घात 10। तो 1 माइनस इसका आंसर 1 आता है, इसका आंसर 1 आता है, तो कितना बच गया 9/10 की घात 10। घात बहुत बड़ी है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, छठा पढ़ते हैं। क्या है छठा, छठा है अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, कि एक आदमी 50 लॉटरी के टिकट खरीदता है, in each of which is chances of winning a prize is 1/100, यानी कि हर एक टिकट पे उसके जीतने की प्रायिकता 1/100 है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज, सबके जीतने के लिए पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारा जो n हुआ वो हुआ 50, क्योंकि हमने 50 टिकटें खरीदी हैं। कितनी टोटल थी वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने 50 खरीदी हैं। ठीक है, p क्या है कि हर एक, अब वो जीतने के लिए पूछ रहा है ना, कि ही विल विन अ प्राइज। तो अब हमें जीतने की प्रायिकता निकालनी है, और वो हमें दे रहा है कि एक टिकट पे जीतने की प्रायिकता 1/100 है। हम पहले भी p कितने के लिए, एक बार के लिए निकालते हैं, तो एक बार की प्रायिकता इतनी है। तो q यानी कि उसके ना होने की कितनी हो गई 99/100, है ना, एन p और q आ गया। अब x लिखना है, तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा 50 तक जाएगा। इतने सारे तो हम लिखने से रहे, तो हम 0 1 2 3 डॉट 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 50 तक कर देते हैं कि वो हमसे
50 तक के लिए कह रहा है। ठीक है, अब ढूंढते हैं वो हमसे पूछ किसके दे रहा है। वो हमसे कह रहा है पहला, एट लीस्ट वन, कम से कम एक, तो वो जीत गया। ठीक है, तो कम से कम एक का मतलब यहां से यहां तक, अभी हमने इससे पहले वाले में भी यही किया था। तो हम यहां से यहां तक ना निकालने की बजाय क्या करें, इस वाले को एक में से माइनस कर दें, तो आसान सा हो जाएगा। हमने कर दिया 1 माइनस 50 C0 1/100 की घात 0 और 99/100 की घात कितना आ गया 50, है ना। तो अब कितना आ गया आंसर, 1 माइनस इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर सीधा सीधा 99/100 की घात 50। ठीक है, आसान सा है। सेकंड में कह रहा है एग्जैक्टली वंस, कि पूरा पूरा एक बार, तथ्यता एक, तो बहुत अच्छी बात है, हमें केवल कुछ नहीं करना, x बराबर 1 के लिए निकाल देना। तो 50 C1 1/100 की घात 1, 99/100 की घात 50 माइनस 1 यानी कि 49। ठीक है, तो कितना आ गया, इसका मान हो गया 50, इसका 1/100 है ये, और ये 99/100 की घात 49। तो 50 दूनी 100 यानी आ गया 1/2 99/100 की घात 49। ठीक है, तीसरा कह रहा है एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम दो। अब कम से कम दो का मतलब यहां से यहां तक। अब फिर इन सबको जोड़ने से अच्छा है क्या करें, इन दोनों को निकाल के एक से माइनस कर दें। तो 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1, 1 माइनस, हम 0 और 1 के लिए कहीं ना कहीं निकाल चुके हैं। देखो 0 के लिए ये है, इतना हटा दो तो ये 0 के लिए है ना, x बराबर 0, तो हम इतना लिख दें 0 के लिए। तो 99/100 की घात 50 प्लस x बराबर 1 के लिए हम निकाल चुके हैं 1/2 99/100 की घात 49। सरल कर लो, 1 माइनस 99/100 की घात 49 कॉमन हो गया, और यहाँ बच गया 99/100 प्लस 1/2। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 1 माइनस, इन दोनों को सरल करोगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस 50, तो 149/100 और 99/100 की घात 49, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा काम, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला करते हैं, सातवां है the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days, कि एक फैक्ट्री कुछ बल्ब बना रही है, लेकिन वो जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है 150 दिन बाद, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, की उन 5 बल्बों में से, हमने कितने भी बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 5 बल्बों को देख रहे हैं, तो n हो गया हमारा 5। आगे सच बल्ब्स, अब वो हमसे उनके लिए पूछ रहा है कि ऑप्शंस हैं कि एक भी खराब नहीं होता या जो भी है ना। लेकिन एक बात देखो तो सब में वो क्या कह रहा है,
कि वो बल्ब खराब हो जाते हैं, यानी खराब के लिए पूछ रहा है हमसे। या हमारे पास 150 दिनों से कोई मतलब नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हमें पी हमें दे रखा है, यानी कि खराब होने की प्रोबेबिलिटी है बल्ब के कितनी, 0.05। बल्ब खराब ना होने की कितनी हो गई, 0.95, है ना। टोटल 5 बल्बों में से खराब होने की प्रायिकता इतनी है, खराब नहीं होने की इतनी है। तो हम एक्स रफ में लिख लेते हैं कि एक भी खराब नहीं हुआ, एक खराब हुआ, दो खराब हुए, तीन खराब हुए, चार खराब हुए, पांचों के पांचों खराब हो गए, है ना। पहला ऑप्शन। क्या पूछ रहा है, नन, मतलब एक भी खराब नहीं होता भाई। तो अगर एक भी खराब नहीं होता तो x बराबर 0 के लिए सरल कर लिया हमने। NCR यानी कि 5C0, P यानी कि 0.05 की घात 0, 0.95 की पावर 5 माइनस 0.5। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसको लिख सकते हो 95/100 की घात 5। तो 5 से काट दो तो 19/20 की घात 5। ठीक है। सेकंड है नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा खराब नहीं होता, है ना। तो अब ध्यान से उसमें भाषा को ध्यान से समझना, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा खराब नहीं होता। तो खराब कितने होते हैं, एक से ज्यादा, ये खराब नहीं हो रहे। पी क्या है, खराब होना। तो वो हमसे पूछ रहा है कितने खराब हो गए। ध्यान से भाषा को समझो, उसने बोला नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा खराब नहीं होते। तो एक से ज्यादा खराब नहीं होते यानी 2 3 4 5। तो खराब कितने होते हैं, यहाँ तो एक भी नहीं, यहाँ एक, है ना। तो हमें किसके लिए निकालना है, पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 के। ठीक है, देखो सारा खेल भाषा का था। अगर भाषा समझ में आ गई तो हमें समझ में आ जाएगा उसने किसके लिए पूछा। ठीक है, x बराबर 0 के लिए तुम निकाल ही चुके हो, 19/20 की घात 5 प्लस x बराबर 1 के लिए निकाल लेते हैं अपन। तो आ गया 5C1 0.05 की घात 1 और 0.95 की घात 4। ठीक है, तो ये है 19/20 की घात 5 प्लस 5 गुणा, ये कितना आ गया, 0.05। यह काम करते हैं कैलकुलेशन करते वक्त, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं। इसको पहले लिखा रहने देते हैं, ये कितना था, 0.95 ये था ना, इसी को तो 19/20 किया था अपन ने। तो अब 0.95 की घात 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, 0.95। ठीक है, प्लस 5 गुणा 0.05, तो 0.95 की घात 4 और ये कितना आ गया, 0.95 प्लस 0.25, 25। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0.95 की घात 4 1.20। ठीक है, तो 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/10 और ये हो गया तुम्हारा 95/100 की घात 4। तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 19/20 की घात 4। ठीक है, इसके दो ऑप्शन हो गए। तीसरा क्या है, ध्यान से देखो, मैं आंसर नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर की हमें आगे जरूरत पड़ जाएगी जो जो ऑप्शन वो पूछ रहा है। ठीक, तो ये x बराबर 0 और 1 के लिए है। अच्छा, तीसरा तो इसी में आ जाएगा, देख लो, कैलकुलेशन खुद कर लेना। कह रहा है नॉट मोर देन 1, एक या एक से ज्यादा, नहीं, मोर देन 1, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा में हमें ये सारे निकालने, तो हम इन सारे को निकालने की बजाय क्या करें, एक में इन दोनों को माइनस कर दें। तो ये भी हमने निकाला है, इसको हम 1 माइनस
इस वाले को माइनस कर दें, यानी कि 6/5 19/20⁴। ठीक है। फिर चौथा क्या है, चौथे में वो कह रहा है एटलीस्ट वन, कम से कम एक, तो एक से ज्यादा, एक और एक से ज्यादा, यहां से लेकर यहां तक हो गया, तो क्या करें, 1 - 0 वाले को माइनस कर दें। 1 - 0 वाला भी तुम निकाल चुके हो, यानी 19/20⁵। ठीक है, तो आसान सा काम था। पहले दो वाले में जरूर कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाद में इन दोनों में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी, क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं, उन्हीं को करना था। ठीक, अब आगे के क्वेश्चनों में 2-3 क्वेश्चन ट्राई करके रखना, नहीं आएंगे तो कल बताता हूँ फिर। ठीक।